बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आज स्पेशल प्रोग्राम एशिया टुडे न्यूज़ का। जो एक अदारा हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, उनका भी मैं तारुफ कराऊंगा आपके साथ। एक फाउंडेशन है शाह बाबा जान इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो पाकिस्तान में तकरीबन 45 साल से खिदमत खल्क कर रही है। और उस फाउंडेशन की आल पाकिस्तान प्रेसिडेंट जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, महरीन मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो जो इस फाउंडेशन को मेन जो चला रहे हैं, जो फाउंडर हैं, वो शाह बाबा जान शौकत अली साहब, जो अमेरिका में होते हैं और इस फाउंडेशन के मेन फाउंडर हैं। उनकी खिदमत से ये जो फाउंडेशन है वो चल रहा है। जी मैडम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। और आप मुझे ये बताएं कि ये खिदमत खल्क करके किस तरह ये शौक़, ये जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदद करने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एशिया टुडे न्यूज़ की कि वो हमारे साथ चल रहे हैं हमारे पैकेजेस में और हमारे शाना बशाना चाहने में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब का शुक्रिया। और खिदमत खल्क करके दिली जो सुकून मिलता है वो किसी काम में नहीं है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है अल्लाह की इबादत कर कर। तो इसी तरह से मैं जब किसी भूखे को खाना खिला दूँ या मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दूँ, तो जो मुझे सुकून उससे मिलता है मुझे किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो ये अल्लाह पाक का करम है, उसकी देन है कि मैं इस काबिल तो नहीं थी, मैं बहुत गुनहगार बनती हूँ अल्लाह पाक की, उसके बंदों की, तो मैं इस काबिल नहीं हूँ। बस अल्लाह ताला जब बंदे को हिदायत दे दे, किसी रास्ते पे लाना चाहे, ये सब अल्लाह पाक का करम होता है। अच्छा ये बताएं कि शाह बाबा जान शौकत अली साहब कितने अरसे से इस फाउंडेशन के फाउंडर हैं? बाबा जान तकरीबन पिछले 45 ईयर से काम कर रहे हैं। वो बहुत ही छोटी एज में थे जब उन्होंने ये काम स्टार्ट करा। तकरीबन 17 ईयर्स के थे वो। उन्होंने खिदमत खल्क शुरू कर दी। रास्ते में कोई बैठा है, स्पेशली कोई भूखा बैठा है, उसको खाना खिला देना, अपनी प्लेट में से खिला देना, अपना कपड़ा दे देना, इवन कि अपने जूते तक उतार कर दे देना, उनका ये काम रहा। तो बड़ी मेहनत और लगन के साथ लोगों की खिदमत करते 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 वो यहाँ तक पहुँचे। हमारे बानी हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं और उनकी नक्शे कदम पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मैडम। और कितने इलाकों में आप खिदमत खल्क कर चुके हैं? कितने घरानों को कोई राशन या कोई इस किस्म का सामान वगैरह जो आपकी फाउंडेशन ने दिया हो? मुझसे पहले मैं तो अभी आ गई, मुझे रिसेंटली 3 मंथ हो गए। मुझसे पहले शाह बाबा जान 45 ईयर से काम कर रहे हैं और 45 ईयर से आल पाकिस्तान में उन्होंने काम करा। उसके अलावा उन्होंने कलकत्ता, बांग्लादेश, इंडिया, फिर ईस्ट में उन्होंने जितना भी गरीबों की मदद कर सकी वो करी। इंडिया में काफ़ी लोगों को उन्होंने इलाज करवाया, बांग्लादेश में उन्होंने करवाया, कलकत्ता में करवाया, यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़रूरतमंदों की मदद की। शौकत खानम में अल खिदमत फाउंडेशन में उन्होंने बहुत काम किया है। अखुवत में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सादी फाउंडेशन वालों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा इमदाद भेजी है। इवन उनको छोड़कर अपना बग़ैर किसी जगह रजिस्टर्ड हुए, बग़ैर कोई नाम लिए, उन्होंने बहुत सारे इदारों में काम किया और अपने तहत उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है। अभी सपोज दिन मैं हूँ, मुझे फ़ोन करेंगे, बेटा आप वहाँ पर चली जाओ, फलां सड़क पे बंदा बैठा हुआ है, भूखा है। फिर मैं जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना बनाकर अपने हाथों से उसको मैं देकर आती हूँ, उसको खिला कर आती हूँ, चाहे वो बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, जैसा भी है। तो जो मुझसे बन पड़ता है फिर मैं करती हूँ, लेकिन बाबा जान वहाँ से बैठ कर देख रहे होते हैं कि जाकर उसकी मदद करके आओ। ये खदमात हैं हमारी कायद की। माशाल्लाह। तो इसमें क्या ये आल पाकिस्तान हर शहर में आपका कोई नुमाइंदा या कोई आपकी फाउंडेशन का कोई मरकज़ है वहाँ पे? हर जगह पर हमारे नुमाइंदे हैं, हर जगह पर। और स्पेशली आप मुझे हर वक्त 24 घंटों में जिस टाइम आप बोलें हम लोग हाज़िर होते हैं। किसी टाइम पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम हाज़िर होते हैं। आल पाकिस्तान में जिस जगह भी, अभी मैं रिसेंटली लाहौर से होकर आई, फिर मैंने बरीमाम काम किया, उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा कश्मीर जाना है, वहाँ पर करेंगे। 100 फैमिलीज़ का राशन मैं लेकर जा रही हूँ मुस्तहिक लोगों के लिए। तो वो जो ज़रूरतमंद है हम उनको वो तकसीम करने जा रहे हैं, जो हस्बे तौफीक है हमारे पास वो हम लेकर जा रहे हैं। स्पेशली कश्मीर रावलाकोट किस शहर में? मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में।
माशाल्लाह नाज़रीन, जैसा कई फाउंडेशन ऐसी हैं, कई NGOज़ ऐसी हैं जो गरीब और गुरबा की, मसाकीन की वो मदद करते हैं, तो शाह बाबा जान इंटरनेशनल फाउंडेशन ये वो फाउंडेशन है जो हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि काफ़ी पेश दर पेश हैं अवाम की खिदमत करने में। और जो हमारी ख़वातीन, जो ऐसे डोनर जो ऐसी NGO को मतलब चलाते हैं, तो ये एक वो वाहिद फाउंडेशन है जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशली उन गुरबा, उन मसाकीन की जो मदद करते हैं। ये वो लोग हैं जो आगे अगर किसी ने कोई डोनर किया हुआ है तो ये राशन की मद में या कैश की मद में, या अगर किसी कोई खुदा न खास्ता किसी मरीज़ है तो किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो ये उसका इलाज तक भी ये फाउंडेशन करवाती है। तो इन मैडम का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो अगर किसी डोनर ने रब्ता करना हो तो डायरेक्टली 24 आवर्स मैडम का नंबर आपने स्क्रीन पे देखा है तो ऑन होगा, आप इनसे रब्ता कर सकती हैं स्पेशली। और स्पेशल एक इस फाउंडेशन की तरफ से ये भी मैसेज है कि अगर किसी ख़वातीन को कोई भी इशू हो, कोई मैटर हो, अगर उसका जो सॉल्व ना होता हो तो वो भी इनसे रब्ता कर सकती हैं। तो मैडम आखिर में आप मुझे हमारी जो ख़वातीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? हमारी जो ख़वातीन हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके अंदर डर है, घबराहट है, तो वो एक माशरे के तहत उनके अंदर वो बैठ चुका है। तो जब तक हम लोग इस डर को नहीं निकालेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम एक पॉइंट को लेकर चलें, स्पेशली अगर हमें काम आ रहा है वोकेशनल का, सिलाई कढ़ाई का, हमारे लिए वो भी बेहतर है। हम हुनर सबसे बेस्ट चीज़ है। बिल्कुल, हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स बहुत मानी रखते हैं हमारे अंदर। अगर पॉलर का काम है, सिलाई का काम है, शेफ़ का काम है, खाना हमें बनाने आता है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा मानी रखता है। लेकिन हम लोग मोबाइलों में घुसे हुए हैं। ठीक है, ज़िंदगी शायद मेरा भी ख़राब हो गया इसी वजह से मोबाइल में। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलता। जो मेरे अपने तजर्बे हैं उस तजर्बे के मुताबिक कहना चाहूँगी, मोबाइल में से कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, मोबाइल को इस्तेमाल करो एज आ नॉलेज के तरीके से। एक चीज़ है अल्लाह पाक ने दी, जैसे अल्लाह पाक ने 2 रास्ते हमें दे दिए, अच्छाई और बुराई का। अब एक अच्छाई का रास्ता है तो वो ऐसे जा रहा है कि वो उसमें खारदार झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, तो हमें आगे चलने में मुश्किल होगा, लेकिन आगे वो डायरेक्ट क्या है, जन्नत है। अब दोज़ख है, उसमें वो दुनिया क्या है, मुज़य्यन की हुई है हमारे लिए। तो वो उसके लिए हमें बहुत बड़े सब्ज़ बाग, आला किस्म के महल, गाड़ियाँ, हर चीज़, तो आगे जाके देखें वो कहाँ लेकर जा रही है, जहन्नम में। स्ट्रगल करें, अल्लाह पाक से मांगे, मलका भी बादशाह भी बनाएगा हर चीज़। लेकिन हमें, हमारी ख़वातीन को चाहिए मेहनत करें पढ़ाई के साथ साथ। आजकल जो यंग नस्ल है ना, हम यूथ के लिए स्पेशली जो काम कर रहे हैं, तो वो जो है ये टिक टिक में घुसी हुई है, मोबाइल में घुसी हुई है। स्पेशली लाइकी उस पर चले गए, स्नैक वीडियो पर आप देख लें, वहाँ पर चले गए, टिकटॉक पर चले गए, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। ऐसे तो हमारी नौजवान नस्ल उस तरफ है। हमें स्पेशली वालिदैन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों से रोकथाम करें इन बच्चों की, तो बहुत अच्छी बात है। और यंग लड़कियाँ और लड़के इन चीज़ों से बाज रहें और अपनी स्टडी की तरफ और अपने पाकिस्तान को आगे लाने के लिए खिदमत खल करें। यंग नस्ल बहुत अच्छे से कर सकती है, तो मेरा यही मैसेज है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाज़रीन मैडम ने मैसेज कन्वे किया। स्पेशली वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों पे फोकस करें, कम से कम उनके मोबाइल में, जो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल आ चुका और हमारी यूथ एक गलत सिमत को चल रही है, तो खुदारा उन बच्चों को रोका जाए और उन बच्चों को दीन की तरफ लाया जाए। और इस तरह की जो फाउंडेशन है, ताकि वो बच्चों के अंदर एक शऊर पैदा हो कि खिदमत खल करने का एक जो जज्बा होता है वो पैदा हो, ताकि ऐसे घराने भी हैं जो लोग भूखे भी सो जाते हैं। और ये वो फाउंडेशन है जो शाह बाबा इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम से चल रही है, आवाम की खिदमत कर रही है। इस तरह की कई ऐसी और भी फाउंडेशन हैं जो लोग खिदमत कर रहे होंगे, तो स्पेशली इस फाउंडेशन के साथ आप दीजिए, ताकि ये जो उन गुरबा और मसाकीन का जो घर चल सकता है, ये वो फाउंडेशन चलाती है। जी मैडम, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी, अगर लोगों तक मेरी आवाज़ इसके थ्रू पहुँच जाए, आपके थ्रू, कि यतीम बच्चों के लिए स्पेशल हम लोग काम करें। मदरसा उसमें हम भेजते हैं, फिर उसके अलावा बैतुल माल में हमारा कॉन्टेक्ट है, यतीम बच्चों की वहाँ पर कफ़ालत की जाती है, पढ़ाई भी। और गुजरांवाला में स्पेशली कैडेट कॉलेज है, वहाँ पर यतीम बच्चों की पढ़ाई पर है।
اور کوئی بھی بے سہارا ہے یا اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کی ہر جگہ پر مدد کر سکتے ہیں. اس کا سارا خرچ جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کا اٹھائیں گے, فاؤنڈیشن پے کرتا وہ ہے؟ ہماری فاؤنڈیشن پے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. تو لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے کس طرح سے کہ اگر آپ ضروری نہیں ہے پیسہ دو, کہیں بستر کی ضرورت ہے بستر ہمیں بھجوائیں, کہیں برتن کی ضرورت ہے وہ بھجوائیں, کہیں کپڑا چپل بچوں کو ضرورت ہو وہ پہنچا دیں. اکثر بچوں کو دیکھیں ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ننگے فرش پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک یتیم خانہ ہے تو وہاں پر بالکل چارپائیوں پہ, ننگی چارپائیوں پہ بچے لیٹے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو سوسائٹیز بناتے ہیں, اب دیکھیں بحریہ میں اتنی بڑی سوسائٹی ہے, CBR میں اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز بن گئی ہیں, اس پر ہم پیسے خرچتے ہیں, لاکھوں روپے, لاکھوں نہیں چیز کروڑوں روپے خرچتے ہیں, بہت زیادہ. ہم تو ایک عالیشان محل میں رہ رہے ہیں, لیکن ہم وہ دیکھیں فٹ پاتھ پر جو پڑے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا ہمیں اس ململ کے محل میں ہمیں سکون آتا ہے؟ کیا ہمیں ایک ذرا بھی ایک منٹ کے لیے ہم وہی دیکھ لیں, سوچ لیں کہ ہمارا جو ملازم ہے وہ کس گھر میں رہ رہا ہے, ہم اس کو کتنا وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں پر سوچیں گے تو ہم ایک اعلیٰ قوم بن سکتے ہیں. یہ پورے پاکستان کے لیے میرا میسج ہے, اپنے محلات کو چھوڑ کر, اپنی سوسائٹیز کو چھوڑ کر غریب اور غربا کی طرف دھیان دیجیے. جی بالکل ناظرین, یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ صرف اسپیشلی خدا کی رضا کے لیے ان غربا اور مساکین کی یہ مدد کرتے ہیں جو کوئی فٹ پاتھ پہ اگر سو رہا ہے تو یہ انہیں گھر مہیا کر رہے ہیں. اور اسپیشلی آج کل ٹھنڈ بھی ہے تو بسترے یہ چیزیں ضرورت ہیں, اور اگر کوئی ڈونر حضرات ہیں تو وہ اس فاؤنڈیشن سے اسپیشلی رابطہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ میڈم, آپ نے اپنے قیمتی شیڈول سے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین مجھے دے اجازت, اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.